एक तरफ जहां मकर संक्रांति में महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई और इस भव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की जम की तारीफ हो रही है, तो इसी बीच मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी की घोषणा न किए जाने को लेकर आम जनमानस में भी काफी बेचैनी थी। समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर रखा है, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना सस्पेंस बरकरार रखा था। मकर संक्रांति के दिन भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसने कई लोगों को अब चौंका कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात अचानक गोरखनाथ बाबा और अन्य कैंडिडेट्स की दौड़ में शामिल कौन से नाम को आगे लाकर रख दिया। कौन है मिस्टर पासवान जो मिल्कीपुर में संभालेंगे भाजपा की कमान? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल काफी जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार इस सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर ही दिया है। बीजेपी ने मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। सपा ने पहले ही यहां से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बना रखा है। बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला ले रखा है, तो वहीं कांग्रेस ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन का धर्म निभाते हुए पहले ही सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन भाजपा ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे गोरखनाथ बाबा को भी दरकिनार कर दिया गया है। इस बात पर हम रोशनी डालें उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि दरअसल चंद्रभान पासवान कौन है। चंद्रभान पासवान पासी समाज से आते हैं। मिल्कीपुर सीट पर पासी समाज के 50,000 से ज्यादा वोटर हैं। सपा कैंडिडेट्स अजीत प्रसाद भी इसी समाज से आते हैं। उनके पिता और सांसद अवधेश प्रसाद का इस वोट बैंक पर अच्छा खासा होल्ड भी माना जाता है। इसी होल्ड का जवाब देने के लिए बीजेपी ने पासी वोट बैंक में सेंध लगाने के पर्पज से पासी कैंडिडेट ही दिया है। चंद्रभान पासवान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। इनका परिवार मुख्य रूप से सूरत का व्यवसायी परिवार है। साड़ी के व्यापार में पूरा परिवार बेहद सक्रिय है। ये रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। चंद्रभान पासवान पिछले 2 सालों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लगातार सक्रिय दिख रहे थे। फिलहाल भाजपा के अप्रत्याशित फैसला लेने के बाद जहां एक तरफ भाजपा ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अपना सस्पेंस पूरी तरह से खोल कर रख दिया है, तो वहीं अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मात देने के लिए चंद्रभान पासवान पासी समाज के बीच कितनी पैठ बना पाते हैं और उस पैठ का कितना बड़ा असर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कामयाब हो पाता है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.